अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। आपको पता है मुहर्रम सफ़र का महीना होता है और उसमें ये हमारा वेडिंग सीज़न तो होता नहीं, तो फिर इन दिनों में हमारे पास सैलून में जो ज़्यादा काम आ रहा होता है वो हेयर सर्विसेज आ रही होती हैं। हेयर में फिर स्ट्रीकिंग भी आ जाती है, केराटिन, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, इस तरह से। ठीक है, काफ़ी अर्से से मुझे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप केराटिन, रिबॉन्डिंग वगैरह इस तरह की जो आपके सर्विसेज हैं उनकी भी कोई आप वीडियो अपलोड करें ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकें। आजकल हमारी केराटिन रिबॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा जा रही है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है सैलून में, लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर डेली हमारा चल रहा होता है जी केराटिन रिबॉन्डिंग का काम। बालों को स्ट्रेट करना, आपको पता है आजकल हर किसी को क्रेज़ है। आजकल लोगों को अपने फ्रिज़ी बाल पसंद नहीं है, फ्रिज़ी बाल इन भी नहीं है, तो आजकल स्ट्रेट बाल जो हैं वो इन है। और स्ट्रेट बालों के लिए आपको पता है बहुत से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जब ऑप्शंस की बात करते हैं तो एक्सटेंसो भी आ जाता है, केराटिन ट्रीटमेंट भी आ जाता है, केराटिन रिबॉन्डिंग भी आ जाती है और रिबॉन्डिंग भी आती है। लेकिन देखना ये कि सबसे सेफ़ ऑप्शन कौन सा है। और हर एक की नज़र में मतलब कुछ अगर कहते हैं कि जी रिबॉन्डिंग, मैं तो ये आपको ये कहूँगी बल्कि कि रिबॉन्डिंग जो है, जो सिर्फ रिबॉन्डिंग है वो काफ़ी डेंजरस किस्म का, काफ़ी हार्मफुल किस्म का जो है वो प्रोसीजर होता है। काफ़ी आप देखें कि जिन लोगों ने भी रिबॉन्डिंग कराई है उनके बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं और उसके बाद दोबारा वो उस साइड पर आते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए कंपनीज़ जो हैं, आजकल के जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने फिर नई जो है अपने ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें एक्सटेंसो है, काफ़ी सेफ़ ट्रीटमेंट है ये बालों के लिए। केराटिन रिबॉन्डिंग है, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद केराटिन से बाल गिरते हैं। मैं 10-12 साल से केराटिन रिबॉन्डिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। क्लाइंट की फ़ीडबैक बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि आपकी क्लाइंट की जो फ़ीडबैक होती है उस पर सारा डिपेंड करता है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि आप देखें कि हम लोग क्लाइंट जो है हमारी, उनके हमने बालों को वॉश किया, केराटिन रिबॉन्डिंग इनकी करने जा रही हैं, क्लाइंट के बालों को अच्छे से वॉश कर लिया क्लैरिफाइंग शैम्पू से 2 दफ़ा हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद जी हमने इनके बालों में ये प्रोडक्ट 1 जो है वो लगा दिया है। किस तरीके से सेक्शंस बना बना के लगाई है वो आप देख सकते हैं वीडियो में। और उसके बाद मैंने इनके बालों को देखा है। हर बंदे के बालों का अलग अलग टाइम होता है और आपने ये साथ साथ तीसरा से स्ट्रैंड चेक करना है। आपको चेक करने में पता चल जाएगा कि अगर बाल रेडी हैं वॉश करने के लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप बाल को खींच के देखेंगे, अगर तो वो उसमें इलास्टिसिटी आ गई है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके हेयर जो है वो डन है, अब आप इन्हें वॉश करें। केराटिन रिबॉन्डिंग करते वक्त वॉश करने का तरीका जो होता है वो भी थोड़ा सा हट के होता है। बड़ा ही आपने क्लाइंट को प्रोटोकॉल के साथ वॉश कराना है, प्यार से बालों को डील करना है, रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है। सीधे सीधे स्ट्रोक्स के साथ आप बालों में लगाएंगे। पहले बालों के अंदर से प्रोडक्ट अच्छी सी निकालें और फिर जो मास्क आता है इसके साथ, हर किट में एक मास्क होता है, उसके साथ आप वॉश करेंगे 10 मिनट का मसाज दे के, और उसके बाद आप अपने क्लाइंट को ले आएंगे वापस अपने स्टेशन पे। यहाँ पे आपने करना है उनके बालों को ब्लो ड्राई करके आपने उनके बालों के दोबारा से सेक्शन बनाने हैं। और सेक्शन बना के जो मेन काम होता है, मेन काम एक तो होता है कि आप प्रोडक्ट को टाइमिंग कितनी दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड मेन काम जो होता है वो ये होता है कि आपने स्ट्रेटनिंग करनी है, आयरनिंग करनी है, ठीक है। आयरन लेके आपने स्ट्रेटनर लेके बहुत पतले पतले, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं वो आपने लेने हैं और उनको करना है जी आपने स्ट्रेट। और मतलब कभी कभी हमें कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके बालों को 8 से 10 दफ़ा करना पड़ता है, ठीक है। कईयों को 7-8 दफ़ा भी चल जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किसी के बाल कितने वीक हैं, थिन हैं या थिक हैं, ठीक है। उसको देखते हुए फिर हम क्लाइंट के बालों के ऊपर स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें स्टेप बाय स्टेप, इसमें आपने सेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्योंकि अगर आप सेक्शन वाइज ये काम नहीं करते हैं तो इस दौरान अगर आपके कोई एक चंक रह गया बालों का, ठीक है, जो कि आपको ना पता चला, आपने उस पर 1-2 दफ़ा स्ट्रेट किए, छोड़ दिए, होता ये है कि फिर बाद में कुछ दिन के बाद आपका क्लाइंट जो है वो वापस आ जाएंगे, वो आपको कहेंगे जी आपने मेरी केराटिन ठीक नहीं की है, या ये देखिए बालों में वेव आ गया है। तो सेक्शन बनाने से आपका काम आसान हो जाता है। आप एक सेक्शन को जब 8 से 10 दफ़ा कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि ये डन है और अब मैंने नया सेक्शन लेना है। तो हमेशा कोशिश करें कि हेयर का काम जब भी आप करें सेक्शन वाइज करें, ठीक है। और सेक्शन आप देख लें, हॉरिजेंटल सेक्शन है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और स्ट्रेटनर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं आपने देनी कि अगले के बाल जला दें, ठीक है। तो हीट आपने मैनेज करनी होती है। और स्ट्रेटनर वही बात है कि आपका सेरामिक प्लेट्स होनी चाहिए उसकी, तो वो बहुत सेफ़ होती हैं बालों के लिए। और ये देखें
स्टेप बाय स्टेप जो है वो बैक से हमने स्टार्ट किया है और हम क्या करते हैं इसके 4 सेक्शंस बना लेते हैं। एक बंदा बैक से स्टार्ट कर देता है आयरनिंग करना और एक बंदा फ्रंट से कर लेता है और यूँ एक टाइम पे 2 सेक्शंस हो जाते हैं। और अगर आपके पास 4 बंदे एक्सपर्ट हैं तो आप 4 लोगों को लगा सकते हैं साथ ताकि जल्दी हो जाए। लेकिन फिर उसमें मसला ये होता है 4 बंदों की आपस में एक टकरें बहुत ज़्यादा यार लगती हैं, कभी किसी की कोनी लग रही है, किसी का स्ट्रेटनर टच कर रहा है, तो वो आसानी यही होती है कि अगर 2 लोग आपस में मिल के जो है वो केराटिन कर लें उससे ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा ये कि जब आप केराटिन करते हैं आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि उन्होंने आफ्टर केयर क्या करनी है। केराटिन एक्सटेंस हो या रिबॉन्डिंग के बाद जो मैटर करती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन होता है ना, वो इसकी आफ्टर केयर का होता है कि हमने बाद में हमारे क्लाइंट ने कहीं क्या कहते हैं ऐसे किसी शैम्पू से वॉश तो नहीं कर लिया जिस शैम्पू की वजह से इसकी सारी केराटिन जो है बालों में डिस्टर्ब हो गई हो, कोई ऐसा कंडीशनर, कोई ऐसी चीज़ें, ठीक है। और कई क्लाइंट्स जो हैं उनकी तो पूरी कोशिश होती है कि कोई भी बालों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर करा रहे हैं तो हमारे लोगों के ज़हन में होता है ऑयलिंग मस्ट करनी चाहिए और वो जाते ही जी उनकी पहली कोशिश होती है अच्छा आज तो मेरा बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हुआ है, पता नहीं बाल डैमेज हुए होंगे, तो हम ऐसा करते हैं बालों में ढेर सारा ऑयल लगा लेते हैं। तो मैं सख्ती से मना करती हूँ, अपने क्लाइंट को सारी इंस्ट्रक्शंस आप दे के भेजें कि आपने बालों में अभी ऑयल नहीं लगाना है, बालों में इतने दिन तक आपने डाई नहीं करना है, बालों को कौन सा शैम्पू, जो केराटिन के अलग से शैम्पूज़ आ रहे होते हैं। अच्छा देखिए स्टेप 1 में स्टेप 2 हमने कर लिया, स्ट्रेटनिंग कर ली। स्ट्रेटनिंग करने के बाद जब पूरे सर के बालों की स्ट्रेटनिंग हो गई तो उसके बाद अब हम स्टेप 2 करने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम सेक्शन वाइज काम कर रहे हैं। हमने बालों के सेक्शन लिए हैं थिन थिन, उसमें हम लगा रहे हैं न्यूट्रलाइज़र या आप इसको कह सकते हैं फिक्सर। यानी आपने जो काम अभी किया है, आपने बालों को स्ट्रेट किया है, उन बालों को स्ट्रेट बालों के ऊपर जब हम फिक्सर लगा देंगे तो ये उनको वहीं पे फिक्स कर देगा, आपके बालों को उसी तरह से स्ट्रेट रखेगा। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ चंक्स रह जाएं जहाँ पे फिक्सर ना लगाओ। और ये जो प्रोसीजर्स होते हैं पता है आपको, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। इन प्रोसीजर में आपने खुद विजिलेंट रहना है, अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए पूरा ट्रीटमेंट। कभी अपने स्टूडेंट्स पे ना छोड़ दें कि चलें जी इनको आ गया है और इनके ऊपर, क्योंकि इस प्रोसीजर में स्टूडेंट ठीक है आपके साथ स्ट्रेट करवा देगा, कुछ ना कुछ हेल्प करवा देगा, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है उसकी अंडर ऑब्जर्वेशन ये सारा ट्रीटमेंट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अभी लोग वीडियोज़ देखते हैं, वीडियो देखने के बाद क्या करते हैं वो घर में ट्राई करते हैं कि अच्छा हमने वीडियो देखी है, साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि ये देखिए हम क्लाइंट को वॉश यूनिट पे ले आए हैं। फिक्सर हमें लगाने के बाद 18 से 20 मिनट के बाद हमने वॉश कराने के लिए इनको लाए हैं यहाँ पे यूनिट पे। यहाँ पे सेम उसी तरह से वॉश करेंगे किसके साथ? मास्क के साथ। मास्क लगाएंगे इनके बालों को जो कि हमें किट में साथ मिला होता है। मास्क लगाया और मास्क लगा के आपने 7 से 8 मिनट इसका मसाज करना है। और मसाज करके देखिए बालों को कितने प्यार से हम डील करें, सीधा सीधा बालों को रखना है, चुड़मुड़ नहीं करना, रगड़ना नहीं, दोनों हाथों में दबा के, ठीक है। और अच्छे से वॉश कराने के बाद आप क्लाइंट को दोबारा से टॉवल ड्राई कर लेंगे इनके बाल। उसके बाद वापस ब्लो ड्राई करेंगे और ब्लो ड्राई करने के बाद दोबारा से बालों को सिंपल स्ट्रेट कर लें या सिंपल ब्लो ड्राई कर लें तो भी ठीक है। आफ्टर केयर आप अपने क्लाइंट को बता दीजिएगा कि इसकी क्या है। और आफ्टर केयर में ये है कि एक जो स्पेशल बात है ना, जो हमारी आम ख़वातीन जो हैं वो भी ये करती हैं कि गीले बालों को वो गीले बालों को ब्रश करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात होती है। जब आपके बाल गीले होते हैं तो ज़हन में रखिएगा रूट्स उनकी बहुत वीक हुई होती हैं और वीक बालों पे जब आप ब्रश करेंगे तो आपको हेयर फॉल होगा। तो फिर जब उस वजह से हेयर फॉल होता है तो लोगों के ज़हन में आता है कि शायद हमें किसी ऐसे ट्रीटमेंट से हेयर फॉल हुआ है। अच्छा जी, इनका तकरीबन समझ रहे हो अब ट्रीटमेंट सारा कंप्लीट हो गया, डन हो गया, बाल इनके टॉवल ड्राई हो रहे हैं। इसके बाद ये ड्रायर से हम ड्राई करेंगे और उसके बाद हम इनको स्ट्रेट कर देंगे बाल। दूसरा ये कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें काइंडली सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो लोग सीखना चाहते हैं सैलून की इस तरह की ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, हेयर कट्स वगैरह, आप उनसे मेरी वीडियोस शेयर करें, उनको रिकमेंड करें ताकि और जो लोग भी सीखना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। मैं स्पेशल आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ क्योंकि सैलून में तो देखिए हमारा काम चल रहा होता है, लेकिन हम उसको स्पेशल वीडियो बनाना फिर उसको एडिट करना बहुत मेहनत की बात होती है और बहुत कम लोग होते हैं
हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं किसी की मेहनत को। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, उम्मीद है कि आप इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, इनकरेज करेंगे, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से लेके आएँ। और ये देखें जी, रिज़ल्ट आपके सामने है केराटिन रिबॉन्डिंग का, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश है। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।